तो हेलो दोस्तों, लेकर आ रहे हैं एक और शानदार सी वीडियो हमारे चैनल टेक फ्लिक्स पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एएनटी स्पोर्ट्स की तरफ से एक गेमिंग वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस सेटअप, जो कि यहां पर रिस्ट सपोर्ट के साथ में आता है। एंड इसमें रेनबो लाइटिंग देखने को मिलती है, काफी सारी चीजें। एंड गेमिंग में जनरली कंसिडर किया जाता है ना कि वायरलेस अच्छा नहीं है, तो वो भी टेस्ट करके देखेंगे कैसी चीजें निकल कर आती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एएनटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग है, बॉक्स पैकेजिंग अमेजोन की जैसे आती है वैसी है भाई, तो टूटी फूटी सी आई हुई है। एंड एंटी होस्टिंग कीज यहाँ पर दी हुई है, मल्टी बैकलाइट लाइटिंग दी हुई है। एंड ज्यादा कुछ है नहीं, पीछे काफी सारी चीजें वैसे लिखी हुई है। एंड एक्रो की तरफ से आता है KM500W Pro, ये इसका मॉडल है KM500W Pro एएनटी स्पोर्ट्स की तरफ से। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज 1500 के सेगमेंट में मैंने बहुत रिसर्च करके उसके बाद इसे परचेज किया है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस मोड देखने को मिलता है, पाम रेस्ट है, मल्टी कलर एलईडीज हैं, मेटल अलॉय फ्रेम है, काफी सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट माउस की अगर बात करें तो वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही वर्क करता है। एंड सेम यूएसबी नैनो रिसीवर यहाँ पर मिल जाता है, एक ही रिसीवर से माउस और कीबोर्ड दोनों वर्क करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा अनबॉक्स करके देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही प्यारी प्यारे गैजेट्स आपके लिए मैं लाते रहूं। एंड यहाँ से ओके सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में जो हमको देखने को मिलता है ना, वो है हमारा कीबोर्ड के साथ में एक ये फ्लैप देखने को मिलता है दोनों साइड पे लगे हुए हैं। एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी है। कीबोर्ड निकल गया हमारा, अंदर से निकल कर आती है यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड है यहाँ पर एक छोटा सा। एंड साथ में वारंटी क्लेम करने के लिए यहाँ पर QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपनी वारंटी को क्लेम कर सकते हैं जब आप चाहेंगे। एंड दिस इज इट। इसके अलावा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, आप देखते हैं अलग से एक छोटा सा सेगमेंट बनाया हुआ है। पैकेजिंग मैं बोलूंगा ओकेश है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इसमें नहीं किया गया, बजट सेगमेंट के हिसाब से सही है। एंड ये हमारा निकल कर आता है माउस, जो कि बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लाइट वेट एंड प्रीमियम फील होता है। लाइट वेट के साथ प्रीमियम भी है, सो इट्स नाइस। नीचे में यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, एक पावर ऑन ऑफ बटन है। सामने में टाइप सी यूएसबी पोर्ट है, तो आप कभी अगर चार्ज खत्म हो जाता है माउस का तो आप उसको वायर्ड के जैसे भी यूज कर सकते हैं। अपना ये दो केबल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले एक लंबा केबल दिख रहा है, दोनों टाइप A टू टाइप C केबल्स यहाँ पर है। जब आपके कोई भी एक इनपुट में जैसे कि माउस या कीबोर्ड किसी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए एंड आप उसको ऑन द गो यूज करना चाहते हो, तो एक लॉन्ग वाला केबल भी दिया हुआ है, जैसे कि आप कहीं कनेक्टर के यूज कर सकते हैं। एक अच्छी नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी में बोलूंगा इसकी दी हुई है, अंदर में येलो कुछ फिल किया हुआ है। सो दैट इज इट। छोटा वाला केबल भी सेम है, बस साइज में छोटा है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करूं तो ऑलमोस्ट इट्स सेम। एएनटी स्पोर्ट्स का यहाँ पर बैजिंग इसके अंदर भी देखने को हमको मिल जाता है। एंड इसके साइज थोड़ा बस छोटा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये दो केबल्स थे, ये डॉक्यूमेंटेशन थी एंड ये प्रोटेक्शन थी। इसको रखते हैं यहाँ पर साइड में एंड देखते हैं हमारे कीबोर्ड एंड माउस की तरफ। कीबोर्ड के ऊपर एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन और देखने को मिल जाता है। एंड हियर इज अवर कीबोर्ड फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइपिंग का साउंड है बहुत हद तक मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे आता है, मेम्ब्रेन वाला फील नहीं आता। जबकि ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, अंदर हमको इसके स्ट्रक्चर्स देखने को दिख जाते हैं। मतलब नीचे से अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अंदर क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। स्पेस बार है हमारा, काफी सारी चीजें, बट साउंड यार आई रियली लाइक इट। यहाँ पर पीछे बात करें तो इसका भी जो टाइप सी पोर्ट है ना, बहुत अच्छे से प्लेस है। अगर नीचे पीछे कई सारे कीबोर्ड्स में आ जाते हैं तो आप उसको यूज करते हुए चार्ज नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर सामने में तो आप इसको कनेक्ट करें एंड ऑन द गो यूज कर सकते हैं। नम लॉक का इंडिकेटर मिल जाता है, कैप्स लॉक का इंडिकेटर मिल जाता है, बैटरी का इंडिकेटर भी मिल जाता है यहाँ पर। और पीछे अगर बात करें तो हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमको दो क्लिप्स मिल जाती है, जिससे कि थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है कीबोर्ड ऊपर। एंड नीचे में ही यहीं पे इसका डोंगल रखा हुआ है। डोंगल भी मतलब आपको घूमेगा नहीं, यहीं पे इसके एक स्लॉट बना हुआ है और वहां पर आपका जो छोटा सा डोंगल है, नैनो डोंगल इसको बोला जाता है, इस डोंगल को आप प्लेस कर सकते हैं। नीचे रबराइज ग्रिप्स हैं, तो आपका कीबोर्ड अपनी जगह से हिलेगा नहीं। एंड माउस की भी ग्रिप की अगर बात करूं तो इट्स नाइस। अभी तो यहाँ प्लास्टिक लगी हुई है, स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे पहले सारी चीजों को कनेक्ट करके स्टार्ट करके देखते हैं, सीधा अपने सेटअप पे लेके जाते हैं एंड इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पर कि कैसा निकल कर आता है इसकी RGB लाइटिंग्स के साथ। सो फ्रेंड्स, सेटअप के पास जाने से अच्छा सेटअप को यहाँ ले आए, छोटा सा लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके देखते हैं, जिससे कि इजी सेटअप। बहुत क्लीन दिखता है। देखिए अभी कोई भी यहाँ पर केबल्स नहीं है हमारे पास में। एक जो नैनो हमारा डोंगल है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो गया। अब जो माउस के नीचे बटन है इसको यहाँ से ऑन करते हैं एंड यहाँ पर नीचे की लाइट ब्लिंक हुई एंड ऊपर की भी लाइट ब्लिंक हुई एंड बगल की भी लाइट, जितनी भी लाइट्स हैं इसकी हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल जाती है। नाउ इट्स द टाइम टू टर्न ऑन आवर कीबोर्ड। कीबोर्ड का जो स्विच है ना, वो नीचे प्लेस नहीं है, वो बहुत अच्छे से यहीं पे प्लेस्ड है। तो आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे, हियर इज आवर RGB इफेक्ट एंड दिस रियली लुक्स नाइस बिकॉज ये एक प्रीमियम फील देता है। एंड मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस बजट के जो कुछ कीबोर्ड्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ पीछे से लाइट होती है एंड जब आप अंधेरे में यूज करते हैं तो उल्टा इफेक्ट करती है, बिकॉज ऊपर के लेटर्स आपके पढ़ने में ही नहीं आएंगे, क्योंकि लाइट नीचे से आ रही है और ऊपर के लेटर्स डार्क कलर में लिखे हुए हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो लेटर्स हैं उनमें लाइट जलती हुई दिखती है, लिटरली उसके अंदर से आप लाइट देख सकते हैं अंधेरे में अगर यूज कर रहे हैं। उस लाइट की वजह से बल्कि आपको ईजी हो जाएगा कि आप लेटर्स को इजीली पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो रिस्ट सपोर्ट है उसका भी लॉन्ग यूजेस में बहुत अच्छा काम आता है। माउस की बात अगर करें, मतलब वायरलेस में बोलते हैं ना कि फीडबैक जो टाइम लग जाता है,
मिली सेकंड्स का भी डिफरेंस नहीं आता फ्रेंड। जो आप वायर्ड कनेक्ट कर रहे हैं वायरलेस ना, अगर आप एक अच्छा सेटअप ले रहे हैं, अच्छी कंपनी से ले रहे हैं, तो बहुत ही इक्वली अच्छा सेटअप आता है। यहाँ पर 2 बटन हमको देखने को मिल जाते हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। DPI का बटन है जिससे कि इंस्टेंटली आप DPI स्विच कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज आप जैसे ही क्लिक करते हैं ना उस DPI के बटन को, आपको तुरंत यहाँ पर मूवमेंट जो कर्सर की बहुत फास्ट या स्लो देखने को मिल जाती है। एंड कीबोर्ड में भी ना एक ऑटो स्लीप ऑप्शन है जिसकी वजह से अगर आप 2 मिनट तक इसको यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली स्लीप में चल जाता है, जिससे आपकी बैटरी सेव होती है। यहाँ पर आप इसके अलग अलग जो सेटिंग्स है उसको यूज करके जो कीबोर्ड की RGB लाइटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा ही, कुछ भी आप प्रेस करते हैं ना तो तुरंत होता है। बटन के थ्रू आप बैक फॉरवर्ड आ सकते हैं, गेमिंग के लिए आप इन बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एंड इसकी बैटरी कैपेसिटी भी, तो मेरे को इस बजट में सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगती है। बिकॉज अगर 1 वीक की भी आपको गेमिंग कीबोर्ड्स मिल जाती है बैटरी बैकअप, तो इट्स मोर देन इनफ। 1 वीक भी अगर मिल जा रही है, बिकॉज इतने सारे RGB इफेक्ट्स यहाँ पर है। ऑफ करके अगर आप यूज करते हो तो ये सबसे लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। सारे बटन में जिस तरीके से चीजें डिजाइन है, जिस तरीके से चीजें बनी हुई है ना, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे हिसाब से अगर आप एक बजट सेगमेंट में जाना चाहते हैं, आपको वायरलेस भी चाहिए और ऊपर से अगर आपको बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए, प्लास्टिक का बना हुआ है लिटरली, इसमें मेटल बहुत कम जगह यूज किया गया, बस ये जो मेटल प्लेट है बस यहाँ पे मेटल यूज किया गया है। बाकी हैंडरेस्ट हो या बैक हो सब कुछ पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, लेकिन वो इतने हाई क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट है। बट अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो कर्विंग या बेंडिंग है वो आपको नेग्लिजिबल देखने को मिलेगी, जो कि इसको बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। एंड बिल्कुल भी यहाँ पर फ्लेक्स नहीं है कीबोर्ड में। अगर आप देखेंगे ना तो फ्लेक्स तो है ही नहीं, कहीं से भी फ्लेक्स नहीं है। थोड़ा बहुत अगर एजेस से आप टच करेंगे तो उतना तो भाई किसी भी चीज में देखने को मिलेगा, बिकॉज एट द एंड इट्स अ बजट कीबोर्ड। बट बजट के हिसाब से आई वुड रिकमेंड दैट इट इज द बेस्ट। तो अगर आपको इसको परचेज करने की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग गैजेट्स के आपको रिव्यूज चाहिए तो जरूर कमेंट करें या फिर सीधा DM करें। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब टू टेक फ्लिक्स।